हाय गाइस, मैं जुगलार आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कि आपके लिए रिवीजन टेस्ट पेपर का कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर है। आप सभी के सामने ये पेपर लाया हूं। आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रश्न पत्र को मैं आगे करता हूं। संपूर्ण हल हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर है आपका दीर्घ संधि। दूसरे वाले का सा वाला अधोलिखित व्यंजन संधि जगदीश सदैव पद में आएगी आपकी वृद्धि संधि। और गुरुदेशः तो गुरुदेशः का आएगा गुरु आदेशः। आ वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। अधोलिखित बहुब्रीहि समास उदाहरण आसित तो इसका आएगा पीताम्बर। राज्ञ पुरुष पद समास विग्रह आसित तो राज्य पुरुष, इसका आ वाला आएगा। माफ करना, इसका जो आएगा तीसरे वाले का राज्ञ पुरुष। चौथा वाला देखते हैं। घनश्याम पद इत्यस्मिन् अधोलिखित द्वंद्व समास आसित तो राम लक्ष्मण। इन ऑब्जेक्टिव के हल भी नीचे दिए हैं, आप सभी उनको देख भी सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपका लिखा हुआ है आभवत पदे लकार आसित तो आभवत पद लकार आएगी इसमें। इसका ऑप्शन रहेगा बा वाला ऑप्शन, इसका आएगा लट लकार। प्रशास्मी पदे लकार आसित तो इसका आएगा दा वाला ऑप्शन, इसका आएगा लट लकार। और इसमें आएगा गच्छन्तु में आएगा प्रथम पुरुष आ वाला ऑप्शन। फिर भावः पदे वचन आसित तो भावः पद में इसमें आएगा द्विवचन, ऑप्शन नंबर 12 रहेगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चंती पदे तो इसमें आएगा दृश्य, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर आ वाला। अब आगे बढ़ते हैं विकल्प क्रमांक चौथा। तो विकल्प क्रमांक चौथा है आपका क्रीडेषु। अपन देखते हैं ध्यान से। पहले वाले का ऑप्शन का आएगा इसमें क्रीडेषु बा वाला ऑप्शन। दावत्वा पदे प्रत्यय आसित तो दूसरे वाले ऑप्शन का आएगा कत्वा, कत्वा यानी कि ऑप्शन नंबर सा वाला। कत्वतु प्रत्यय उदाहरण आसित तो कत्वतु का इसका आएगा कृतवान, आ वाला ऑप्शन। अधोलिखित श्रत प्रत्यय आसित तो इसका आएगा पठन। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो इसका प्रश्न क्रमांक 5वें को हमने दे दिया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हल दिया हुआ है। खाली स्थान में देखते हैं। इसमें शाखांतर, शाखांतर का आएगा चक्रस्य, इसका पहला वाला ये रहेगा। फिर पक्षे खगासु खालिस्तान विचरंती वसंती तो इसका आएगा निडानी, ये दूसरा वाला रहेगा। और पथिका ये आएगा इसका तीसरा वाले का। प्रकयास तो इसका आएगा तीसरा वाला। सूर्य नीचे लिखे भी हुए हैं आपके PDF फाइल में, मैं आपको बता देता हूँ। मार्ग्यास इसका चौथे वाला रहेगा। और वायु तो अनिलम इसका 5वां वाला। अब हमने इसमें एक पदेन उत्तर विभक्ति प्रश्न क्रमांक छठा सातवां 6 2 बार दे दी है रिक्त स्थान, और ये आपके मिसप्रिंट है तो आप इसको इसी क्रम में लिख सकते हैं। ये आपका प्रश्न है पत्र है आपका। राम की विभक्ति लिख दी है, इसके अंदर से प्रश्न हमने छांट कर आपके नीचे लिखे हुए हैं, ये भी छांट के लिख दिए हैं हमने। जोड़ी की बात करते हैं। तो जोड़ी में आएगा येन कर्मेषु कर्मणेषु तो येन कर्मणेषु का आएगा घटोत्कच। वरुण देव वृष्टि तो मानसीय दयानंदस्य तो इसका आएगा योग। और वाग्भूषण का भूषण आएगा। ये जोड़ी हो गया हमारे। प्रश्न क्रमांक 11वें में देखते हैं आम नाम। तो आम नाम हमारा रहेंगे। तो आम नाम में पहला वाला हमारा रहेगा आम, मतलब सत्य रहेगा, यानी कि इसको आम लिख देना। और सूर्यदेव वृष्टि वर्तते तो इसका आएगा ना। दयानंद समाज को प्रथा इसका सत्य आएगा, मतलब आम, और इसका ना। अब इसके अधोलिखित प्रश्न तो ये भी आगे की तरफ दिए हुए हैं। श्लोक हम आपको बताने वाले हैं। आपकी अवकाश छुट्टी की ये भी 5 ये शब्द हमने शुद्ध वाले ये भी करे हुए हैं कवर। 16वां प्रश्न क्रम संयोजन है, ये भी जमा के लिखा है हमने। इसके अंदर पॉइंट लिख दिए हैं और इसमें छाट के हमने लिखे हुए हैं, और निबंध भी आपका लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप। ये रहा आपका रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न क्रमांक 1 के लिखे हुए हैं, प्रश्न क्रमांक 2 के हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 3 के भी लिख दिए हैं। चौथा प्रश्न क्रमांक जिसमें आपको धातु प्रत्यय लिखना था, और 5वें में जो हमने कहा था रिक्त स्थान, वो पूरा का पूरा संपूर्ण हल कर रहा हुआ है। छठे प्रश्न 2 बार लिख के दे दिए हैं, तो इसमें छठे प्रश्न में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो ये रिक्त स्थान आप लिख सकते हैं। चक्रस्य सूर्यदेव हमने लिख दिए हैं। प्रश्न क्रमांक छठा फिर डबल से है। पेपर में भी आपके प्रश्न पत्र में भी एक पदेन के हैं, तो एक पदेन के उत्तर आप नोट कर लें यहाँ से। अब 7वें प्रश्न में आपकी राम की और साधु की, रमा की, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। तीनों विभक्तियाँ लिखी हुई है इसमें। प्रश्न क्रमांक 8वां
सारे के सारे आंसर लिखे हुए हैं इसमें, एक वाक्य एक पदेन सब। अब इसके बाद हमने छांट के लिख दिए, इसमें 90 के प्रश्न के उत्तर लिखे हुए हैं सारे के सारे। प्रश्न क्रमांक 10वें में जोड़ी बनी हुई है, तो जोड़ी भी आपकी प्रश्न क्रमांक 10वें की कवर करी हुई है। प्रश्न क्रमांक 11वें के आम नाम, प्रश्न क्रमांक 12वां, और फिर इसके बाद हम देखते हैं जल्दी से जल्दी प्रश्न क्रमांक 13वां, जिसमें कि हमने 2 वैकल्पिक प्रश्न ये अपने श्लोक लिखे हुए हैं अपने पाठ्य पुस्तक से। और हम अब प्रश्न क्रमांक 14 में अवकाश लिखी हुई है ये इसके अवकाश का दूसरा पार्ट यहाँ पर नीचे जमा के आप लिख देना, अवकाश की तारीख अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब ये शुद्ध वाक्य हमने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके इसके सामने। जस्ट प्रश्न क्रमांक 15 के प्रश्न क्रमांक 16 का क्रम आपको पहला दूसरे नंबर दे दिए हैं लाल से, ये आपको लिखने हैं। अब अधोलिखित अपठित ध्यान से लिखने हैं, तो इसमें से छांट के हमने उत्तर लिख दिए हैं। अब अगला प्रश्न जो है आपका दिखाओ, प्रश्न क्रमांक 18वें में महाकवि कालिदास का निबंध आपको नोट करना है। इसी प्रकार से हम आप सभी का समय ज़्यादा न लेते हुए धन्यवाद साथियों, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने हम उपस्थित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी के पास ये पहुँच सके। धन्यवाद।